भाई मैं ये कह रहा था भाई, जो ये आप क्रिश्चियनिटी पे ये हेट वीडियो बना रहे हैं भाई, इसे ना बंद कर दीजिए भाई। मैं बस यही विनती करूंगा भाई आपसे। मैंने गलत क्या बोला, जरा ये बताइए। भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक आपको ना एक बात बताता हूँ, समझना आप। ठीक है भाई मेरी बात। जी मेरे भाई। भाई क्रिश्चियनिटी में ना, मतलब जो बाइबल है ना सर भाई, ठीक है भाई। जी जी। बाइबल में भाई दो अध्याय, दो, एक नया नियम है और एक पुराना नियम है। ठीक है भाई। जी आपको भी पता होगा भाई, आप बाइबल पढ़ते हो भाई, मेरे को पता चल गया आपकी बात से सारी। जी मेरे भाई। हाँ मेरे को पूरा पता चल चुका है भाई। पर भाई एक बात बताऊं मैं आपको, जो बाइबल आप पढ़ रहे हो ना भाई, एकदम सही पढ़ रहे हो भाई, कोई दिक्कत, कोई गलत नहीं बोला भाई, आपने कुछ भी गलत नहीं बोला। पर जो ये जी आपको एक बात, आपका एक जो वहम है ना भाई, मैं 16 साल से क्रिश्चियनिटी में हूँ भाई। मैं आपका एक वहम बता देता हूँ। आपका, आपको लगता है आप लोगों को कि क्रिश्चियन लोगों को पैसा मिलता है। भाई नहीं क्रिश्चियनिटी नहीं में मेरे एक भाई, रुपया मैंने नहीं। गलत क्या बोला मेरे भाई? मुझसे मेरे से गलती क्या हुई है, इस पर आइए भाई। पैसे एक बात मिनट, बाद एक में मिनट, आएगी। मैं आपको बताता हूँ। वो लड़की जो वो थोड़ी सी उसके दांत से अजीब है, आपने उस वीडियो पे मैंने कमेंट करा था, कुछ आपने हाँ जी। देखा होगा, है ना। तो आपने बोला था कि यीशु मसीह, मतलब तुम्हारा परमेश्वर ये कर रहा है, मतलब कि ये सजा दे जी, रहा है तुम्हारा रेप परमेश्वर। करने का दी ऑर्डर दे रहा है महिलाओं का। हाँ हाँ हाँ, ठीक है भाई, सुनिए सुनिए, मैं मानता हूँ भाई, ठीक है, मैं मानता हूँ भाई। भाई मैं आपको एक बात बताऊं, पुराने नियम का है ना, जो पुराने नियम में बहुत पाप था भाई। एक बात बताना, आप पूरा पूरी पढ़िए ना भाई आपने भाई। मेरे भाई तो पुराने नियम और नए नियम का भगवान तो एक ही है ना। नहीं नहीं, हाँ मैं, सुनिए तो भाई, सुनिए तो। मैं मानता हूँ भाई भगवान एक ही है, पूरा मानता हूँ भाई, एकदम सही कह रहे हो भाई आप। पर जो ये बात है ना भाई, ये नए नियम में आके ना पूरा चेंज कर दिया था भाई परमेश्वर ने भाई। आपको यकीन नहीं होगा भाई। तो पर मेरे अब भाई, पूरा, मेरे भाई सुनिए, आप समझ नहीं रहे हैं। मैंने सिर्फ बाइबल पे टिप्पणी करी है, ठीक है? या तो आप बोल दीजिए पुराने नियम को हम नहीं मानते, क्योंकि पुराने नियम और नए नियम का भगवान एक है। और एक भगवान अगर दो तरह की बातें कर रहा है, फिर तो बेवकूफ है वो। भाई 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 एक मिनट, मेरी पूरी बात तो सुनिए यार, आप पहले पूरी बात तो खत्म होने दिए। जी मेरे भाई। पता है भाई, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी और ये जूइस जूडिज्म, मतलब वो यहूदी था वो, है ना भाई, इनका भगवान है एक ही भाई, पर मानने का तरीका अलग है भाई। जो जूइश है ना सर भाई, और जो मुस्लिम्स है, नहीं मेरे सुनिए तो भाई, भाई। नहीं मेरे भाई। इस्लाम का गॉड अलग है, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इस्लाम का अलग है, और ज्यूस एंड क्रिश्चियंस का अलग है मेरे भाई, ठीक है? जो इस्लाम का गॉड है, वो सबसे, उसकी पता है प्रियोरिटी फर्स्ट क्या है? हाँ ठीक है, आप वो चीज अलग है। इस्लाम की आपने कुरान नहीं पढ़ी ना, भाई, मैंने मैंने पढ़ी है, मैंने मुझे पढ़ी है, पता है कि मैंने इस्लाम कुरान की भी पढ़ी है प्रायोरिटीज भाई। अलग हैं। कुरान पढ़ी है? हाँ भाई मैंने पढ़ी है। सूरह फातिहा सुनाइए, सूरह फातिहा सुनाओ। भाई ये इतना डिटेल में नहीं पढ़ी, पर मैंने, यही है, यहूदियों को उसमें कुत्ता और कुछ नहीं कहा काफिर गया। कहा गया है। हाँ नहीं मेरे गलत भाई, कहा यहूदियों को सुनो सुनो, अहले किताब काफिर नहीं होता, समझे? यहूदी अहले गया। किताब है। आपकी कॉन्सेप्ट हाँ थोड़े जो, गलत हैं। तो जो इस्लाम का गॉड है, उसके ऑर्डर्स काफी अलग हैं, और क्रिश्चियनिटी के ऑर्डर्स काफी अलग हैं। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि जब ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट के भगवान एक हैं, तो एक भगवान दो तरह की बातें अगर कर रहा है, या तो वो मूर्ख है या तो उसने नशा किया है। क्योंकि हिंदुओं में, हाँ, कुछ ऐसे नॉवेल्स लिखे गए हैं हाँ जिसमें ऐसी बातें की होगी, ठीक है? तो उनको भी हम बेवकूफ ही मानते हैं, जो हिंदूज के कुछ नॉवेल्स हैं। आप बताइए क्या कह ठीक, रहे हैं। सुनिए तो भाई, मैं एक बात बताता हूँ आपको। भाई जो भी ये है ना, ये पूरा एक ही है। देखो भाई, मैं ना, मेरे दादा आ गए भाई, मैं आपके ना उनसे बात कराता हूँ। तो एक मिनट, एक मिनट। दादा एक ना भाई है इंस्टाग्राम पे, वो ना मतलब मेरे को क्रिश्चियनिटी बता के बारे देना, में आप वीडियो जब भी बना रहा मैं है। बोलना शुरू कर तो दूंगा, वो फिर ना आप जी जी जब। भाई जी। पुराने नियम को लेकर थोड़ा ना उठ जा पड़ा है, उसको समझाना एक बार थोड़ा। उसको टाइम लगेगा बेटा, एक समझाओ। मिनट क्या बताओ नाम है? भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है भाई मूल निवासी। हाँ, जय मसीह की ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, जय मसीह की। तब हो गया क्या? हाँ बोलो बोलो। हाँ, क्या, हाँ यस, आप क्या पूछ रहे थे, बताओ। अंकल जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि मेरे एक वीडियो से भाई को प्रॉब्लम हुई। बाइबल में मतलब जो खुदा है, वो महिलाओं को मर्डर करने का, उनका रेप करने का ऑर्डर दे रहा है, उनको गुलाम बनाने का ऑर्डर दे रहा है, ये क्यों? बाइबल में कहा, कौन से पद में, कौन से अध्याय में लिखा है रेप ठीक है, करने का? कहाँ ऑर्डर आयरन मैन दिया है? भाई बताइए। कहाँ पे ऑर्डर दिया है भाई? नंबर्स का चैप्टर 31 वर्स 15 किसका? से 18 तक पढ़ सकते हैं ये आप। कह रहा है कि खुदा कहता है कि लेडीजों को रेप करने का ऑर्डर हाँ दिया हाँ, है। वो पुराने नियम का पूछ रहा है वो, हमसे। पुराने कहाँ कहाँ कौन से अध्याय में लिखा है? वो व्यवस्था विवरण में लिखा नहीं है नंबर्स का कि चैप्टर वो
अंकल जी नंबर्स का चैप्टर 31 जब मूसा जाता है मिद्यानियों पर हमला करता है, ठीक है, और उनकी औरतों को यहोवा के हुक्म से औरतों को पकड़ लेता है और बाकी सबको मार देता है और बाकी अपने लोगों को कहता है, जब उन्होंने लोग पकड़े होते हैं वो कहता है सिर्फ नाबालिग औरतों को ही पकड़ के रखो, उनको स्लेव बना लो, बाकी सबको मार दो, उन्हीं औरतों को अपने पास रखो जिन्होंने किसी से जिनसी संबंध नहीं बनाए। तो अभी हमारा सवाल तो ये है कि मूसा बहुत रिस्पेक्टेड है क्रिश्चियनिटी में भी, इस्लाम में भी और जुडाइज्म में भी, ठीक है। जब एक प्रॉफिट एक किसी गॉड के हुक्म से सिर्फ लड़कियों को स्लेव बना रहा है, तो सॉरी टू माय वर्डिंग, वो उनके साथ लूडो तो नहीं खेलने वाले, वो उनको बांटने ही वाले हैं, उनके साथ क्या क्या होने वाला सबको पता है। जी आप बोलिए अब। अरे ब्रदर, मैं तो कुछ बातें, गेस्ट आए घर पे, मैं आधी समझ में पाया आधा ही नहीं, और इसके लिए थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा फ्री हो जाऊं, ठीक है, फिर मैं आपसे पर्सनल नंबर ले लूंगा आपका, आपसे फिर बात करूंगा, ठीक है। क्योंकि इसको ना वचन से ही समझ में आएगा आपको। ये मोआब और ये सदोम अमोरा, ये क्या है, पापी देश थे जिसमें बड़ा भयंकर पाप था, ठीक है ना। नहीं नहीं तो नहीं, बहुत ये सारी, सदम और गमोरा वाला नहीं है भाई जी, अंकल जी ये सदम और गमोरा वाला नहीं है, सदम और गमोरा अलग चैप्टर रह जाता है। ये कौन सा आपने चैप्टर मिद्यानियों कौन से सा हटा बताया अभी, व्यवस्था भी कहाँ से बताया अभी आपने? नंबर्स गिनती का चैप्टर 31, अच्छा, गिनती का चैप्टर 31, हाँ जी, उसका पद कौन सा है? 15 से 17 पढ़ सकते हो आप, 18 ठीक तक। है, 15 से। पूरा पढ़ना हो आप पूरा पढ़ सकते हो चैप्टर, कोई नहीं, 31 आप पूरा पढ़ लेना। अच्छा, चलो हाँ ठीक है, ये ठीक भी है, यहोशुआ का भी है चैप्टर है। 6, जहाँ पर वो हम्म जाकर सिटी ऑफ जेरिको को पूरा खत्म कर देता है, वहां के बच्चे भेड़ बकरियां लोगों को मार देता है, ठीक है। सैमुअल का चैप्टर, फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 15 है, ठीक है। हम्म एक्सोडस के चैप्टर्स हैं, मोसेस जब बच्चों को मारने का हुक्म देता है। ओल्ड टेस्टमेंट तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, खून खराबे से, स्लेवरी से, रेप से भरी पड़ी है। अगर आप ये बोलते हैं कि उसका पुराना गॉड जो था या पुरानी बुक जी थी, वो पुराना गॉड तो जो था वो गुस्से वाला था, नया गॉड जो प्यार वाला है, इसका मतलब ये है कि आप गॉड को बदला रहे हो। बदला मतलब गॉड बदलता रहता है समय के हिसाब से, ठीक है। तो फिर गॉड का वो अगर इमोशंस है गॉड में ना, तो फिर वो गॉड ना ऑल पावरफुल रह जाता है, ना वो सर्वव्यापी रह जाता है, और काफी चीजें उसकी ब्रेक हो जाती हैं। ये काफी चीजें हैं, अगर पॉइंट्स हैं इसमें। मैं, सुनो सुनो, मैं एक ही बात कहूंगा, जो व्यवस्था जो मूसा के द्वारा आई, परमेश्वर ने जो दी है, ठीक है, हम्म, वो व्यवस्था जो है, अगर हम न्यू टेस्टमनी को पढ़ते हैं तो जीसस क्राइस्ट ने वो व्यवस्था पूरी कर दी है, ठीक है। और बिल्कुल करती है। क्योंकि वो, हाँ, इस बात को तो मानते होंगे ना, प्रभु यीशु मसीह ने उसको पूरा कर दिया। अब वो सारी बातें जो बीती गई हैं, जो ओल्ड टेस्ट मनी है, वो जो बातें हो चुकी हैं, और जो ये वर्तमान समय चल रहा है, वैसे आप सही कह रहे हैं, खुदा कभी बदलता नहीं। जीसस का वचन भी कहता है, यीशु मसीह आजकल और युगानुयुग एक जैसा है, वो कभी बदलता नहीं, उसका वचन कभी बदलता नहीं। तो ये जो आप पुराने नियम की जो बात कर रहे हैं ना, ये जो घटनाएं, ये सच्ची घटनाएं जो बीत चुकी हैं, वो चीजें हैं, ठीक है। और जो आप और अंकल हम आप आज क्वेश्चन भी, नहीं समझे अंकल। हम्म क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो परमेश्वर है वो किसी को मारने का, कत्ल करने का और ये उनको स्लेव बनाने का और स्लेव बना के अपनी रखैल बनाने का ऑर्डर क्यों दे रहा है? सवाल ये है अंकल कि क्या परमेश्वर ऐसा होता है? नहीं, तो यहाँ तो ऑर्डर दे रहा है ना परमेश्वर, चैप्टर नंबर 31 में। चलो ठीक है, मैं थोड़ा इनसे फ्री हो जाऊं, ठीक है, फिर मैं जी बाइबल अंकल देखता जी, हूँ एक और फिर लास्ट जरा। क्वेश्चन दूसरा आप दूसरा बताना। अंकल जी, लास्ट बात बोल रहा हूँ, एक जब आप बोल रहे थे ना कि जीसस आकर, और जीसस खुद ये कहते हैं कि ये मत सोचो कि जब उनका विरोध होता है, वो कहते हैं ये मत सोचो, मैं जब वो कहते हैं बिफोर अब्राहम आई एम, उसके बाद जी जब वो लोग उनका विरोध करने लग जाते हैं तो वो कहते हैं ये मत सोचो कि मैं पुराने नियम को खंडन करने आया हूं, मैं उसको पूरा करने आ रहा हूँ। जीसस वहां भी पुराने बातों को, पुराने नियम को गलत नहीं कहते, क्योंकि आप पूरी बाइबल उठा लीजिए, नया नियम पढ़ लीजिए, और नया नियम पढ़ लीजिए, कहीं पर भी आपको जीसस ये कहता हुआ नहीं मिलेगा कि स्लेवरी गलत है।
कहीं नहीं मिलेगा, बल्कि ये बातें जरूर मिल जाएगी जहां पर जीसस ने फिर कहा हो जीसस गया ने ये होगा। क्यों कहा पुरानी बातें बीत गई सब कुछ नया हो गया, ऐसा क्यों कहा जीसस ने? जीसस ने तो कहा है कि पुराने नियम को मैं खंडन नहीं करने आया हूँ, उसको पूरा करने आया हूँ। जीसस ने पुराने नियम का कभी विरोध नहीं किया। आप विरोध न्यू विरोध टेस्टमेंट में होगा भी मुझे नहीं एक ना। वर्ष निकाल के जो दिखा पुराना दीजिए। नियम जो है वो सच्चाई है, जो रियल घटनाएं हैं वो दर्शाई गई है उसमें। हम तो वही पॉइंट कर रहे हैं ना वही अंकल जी वही आपको कि क्वेश्चन है, वही तो पॉइंट कर रहे हैं क्वेश्चन कि वही है पुराने अंकल जी। नियम में, हाँ जी, कि अगर पुराने मैं नियम कहता के गॉड्स जो हैं वो ऐसे कर रहे हैं तो हम उनसे शिक्षा कैसे ले सकते हैं? आप बात समझे एक्चुअली मेरी? अंकल यहाँ पर पुराने और नए नियम की बात नहीं है, यहाँ पर बात यह है कि जो भगवान है ये ऐसा ऑर्डर क्यों दे रहा है कि जाओ एक स्टेट पे अटैक करो, उनकी माँ बहन को गुलाम बना लो, फिर लाके उनको अपना रखैल बना लो, उनके जानवरों को मार दो, उनको लूट लो। भगवान ऐसा ऑर्डर दे ही क्यों रहा है? क्वेश्चन ये है अंकल। तो भाई एक मिनट भाई भाई कृष्णा जी ने भी तो कौरवों को लड़वा दिया था, ये भी तो देखो भाई, आप अपने जी भाइयों को ही जी लड़वा दिया मेरे था भाई, उस बंदे ने, जी ये नहीं जी ये नहीं कह रहे जी भाई। जी। भाई सुनिए आप सुनिए तो क्रिश्चियनिटी के मेरे विरुद्ध भाई, में तो क्या बोल रहे हो सुनिए भाई ये। सुनिए, जवाब अरे तो लीजिए जवाब ले यार, लीजिए ना अरमान भाई अरमान जवाब तो भाई जी। लीजिए, जवाब तो हाँ जी लीजिए। बोलिए भाई। क्या सुनिए, क्या कृष्णा जी ने ये कहा था कि उनकी माँ बहनों को जाकर के स्लेव बनाओ, उनको रखैल बना लो, उनका बलात्कार करो? हाँ भाई ये बताइए, लिखा है भाई, लिखा है कहाँ लिखा लिखा है। है? बताओ, ये कहाँ लिखा है, दिखाओ। गिनती में भी लिखा है भाई ये। और भाई पुराना नियम पूरा इन चीजों से भरा पड़ा है भाई, मैं भी मानता हूँ भाई ये बात। नहीं नहीं, आप दिखा दीजिए ना, कृष्णा जी ने, भगवान कृष्ण जी ने या कृष्णा जी ने कहाँ कृष्णा ने लिखा है? कहाँ बोला है? ठीक है, ये बताओ, अच्छा कृष्ण ने ये कहाँ कहा है कि किसी माँ बहन का बलात्कार करो? अच्छा ये कहाँ कहाँ है? नहीं नहीं, अभी आपने बोला ना कृष्ण ने भी लड़वाया था कौरवों और हाँ पांडवों को, हाँ लड़वाया था ना? लड़वाया था भाई। हाँ, तो उन्होंने ये बोला कि किसी माँ बहन का बलात्कार करो और जो सो रहे हैं उनको जाके मार दो। वो जो कृष्ण और कौरव पांडवों की जो जंग थी वो आमने सामने की होती थी, पीठ पीछे की जंग थी ही नहीं। उसमें महिलाएं और बच्चों को नहीं मारा गया, उसमें पीठ पीछे अच्छा किसी को नहीं मारा गया। अच्छा 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 समझे आपसे एक आप? बात पूछता हूँ, आपसे एक बात पूछता हूँ भाई। ठीक है, जी नहीं मारा गया, ठीक है नहीं मारा गया भाई, मैं मानता हूँ, ठीक है। आपने भाई एक मतलब मैंने वीडियो वीडियो देखता रहता हूँ हिंदुओं के बारे में भी भाई, ठीक है। मैं भी हिंदू फैमिली से हूँ भाई, ठीक है। जी, हम जाट है भाई तो, खुल के पर बात हम कीजिए, कोई क्रिश्चियन। बात नहीं है प्यारे भाई, आप खुल के बात रखिए, कोई इशू नहीं है। हाँ बुरा मत मानना भाई मेरी किसी भी बात का भाई, ठीक है। आपका नहीं नहीं खुल मेरे छोटा, के भाई, नहीं। रखो, मेरी आप एज प्यारे भी भाई कम हो ही है, हमारे। ठीक है भाई। 17 साल का हूँ भाई, मैं ज्यादा बड़ा भी नहीं हूँ। कोई नहीं मेरे कोई भाई। बात नहीं। और भाई वैसे हम जाट फैमिली से हैं। और भाई वैसे हम यीशु मसीह को मानते हैं। हम गुर्जर फैमिली से कोई हैं बात भाई। नहीं। हाँ हाँ ठीक है भाई। और भाई आप तो यार गुज्जर भाई हो अपने यार, है ना। तो मैं ये कहूंगा भाई, जो आप एक बात बताओ मेरे को, ठीक है। आपने ये बोली है मेरे को बात, ठीक है। हमारा भगवान यहाँ पे गलत लगा हमें, ठीक है, मैं भी मानता हूँ ये बात। पर एक बात बताओ भाई, आपके भगवान है जो, मतलब बुरा मत मानना भाई, देखो अभी भी कह रहा नहीं हूँ मैं नहीं ये मेरे बात। भाई, आप खुलकर अरे सवाल आप रखिए मेरे खुल भाई। के बात रखो मेरे प्यारे भाई, खुल के बात रखो, कोई इशू नहीं है। हाँ आपका जो भगवान है भाई, ठीक है, वो बंदे आपस में संभोग कर रहे हैं, आप ये नहीं देखते भाई? जी भाई, कहाँ पे है ये? कहाँ पे भाई? एक मैंने वीडियो देखी थी, देखो भाई, मेरे को ज्यादा कुछ तो पता नहीं भाई, नहीं मेरे भाई, ठीक है। आपको यार बताना पड़ेगा ना, फिर ऐसा हाँ थोड़ा अच्छा, ना बताता आप हूँ, मैं बता देखें देता हूँ, हमसे। मैं आपके लिए सिंपल कर देता हूँ अरमान भाई। आप तो हाँ नहीं बता पाओगे, लेकिन मैं बता दूंगा कि आप इब्राहिम को तो जानते हैं। हाँ इब्राहिम को जानता हूँ भाई। उन्होंने अपनी बहन के साथ शादी की थी कि नहीं की थी? बहन, हाँ, भाई भाई एक बात बताता हूँ भाई मैं आपको, सुनो सुनो मेरी पूरी बात सुनना भाई, मैं ठीक है, पूरी सुन ध्यान रहा दो हूँ तुम, आपकी बात। समझना भाई, थोड़ा समझना भाई। जी जी। पहले की जो रीतियां थी ना भाई, देखो एक बात बताता हूँ मैं आपको। जो ये पूरी पॉपुलेशन है ना, पूरी वर्ल्ड में ना 8 बिलियन लोग हैं, ठीक है, आप भी जानते हो ना। 8 बिलियन लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, बिल्कुल है ना भाई। और उसका बिल्कुल। पूरा 1/4 भाई, जिसे बोलते हैं ना पूरा आधा आधा हिस्सा, है ना भाई, हाँ, वो क्रिश्चियनिटी को मानता है, ठीक है भाई। नहीं अभी मानता, है, नहीं मानता। पीयू रिसर्च सेंटर का डाटा है मेरे भाई कि अमेरिका में नहीं सिर्फ 37% लोग प्रेसिडेंट क्रिश्चियन है। बट नहीं नहीं, बट उससे इब्राहिम का कोई लेना देना नहीं, उसने बहन के साथ शादी की, उसका उससे कोई लेना देना नहीं ना। हाँ मैं समझा तो रहा हूँ, सुनिए तो भाई, एक मिनट एडम मेरी के पूरी बात। एडम के बच्चे जो थे, ठीक है, हाँ एडम के 2 बेटे, एक बेटी होती हाँ है बाद में, जब हाँ भाई। वो 2 बेटे आपस में लड़ जाते हैं अपनी बहन के साथ शादी करने के लिए, ठीक है, सौतेली बहन नहीं, भाई खुद की एक बात बहन, बताऊं, सगी उस बहन। टाइम पे ना,
जब परमेश्वर ने धरती को बनाया था ना, उस टाइम पे जनसंख्या ही कम थी भाई। ठीक है, अब तो चेंज हो चुका है पूरा, अब तो पूरा आप चेंज हो कितना चुका है। कितना कितना पढ़े लिखे हो मेरे प्यारे भाई? अभी 17 साल या 18 साल उम्र बताई ना अपने अपने। भाई मैं सेकंड ईयर में हूँ। आप सेकंड ईयर में हो। आप ना जब ये कॉन्वर्सेशन खत्म होगी ना, आगे आधे घंटे में, 1 घंटे में, 15 मिनट में, कभी भी खत्म होगी ना, तो हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिसर्च कीजिए। हाँ। दुनिया में आपने बोला ना इतनी क्रिश्चियनिटी है, दुनिया का कोई स्कूल, यूनिवर्सिटी और कोई भी कॉलेज या कोई ढूंढ लेना जहां पर एडम ईव की स्टोरी को साबित किया जाए। और दूसरी बात, आप कितना टाइम हो गया आपको क्रिश्चियनिटी में आए हुए? भाई 16 साल हो चुके हैं। 16 साल हो गए ना। मैं बाई बर्थ हाँ क्रिश्चियन भाई। हूँ, मेरी उम्र 27 साल है। बाई बर्थ क्रिश्चियन, मेरे पापा भी क्रिश्चियन थे। मैं एक्स क्रिश्चियन क्यों हुआ? मैंने ढंग से पढ़ा इस चीज को। मैंने जाना है कि काफी स्टोरीज झूठी हैं। मैं उस चीज से कैसे मोरालिटी या कैसे कुछ सीख लाऊं जिसका प्रॉफिट ही अपनी बहन से शादी कर रहा है। आप कह रहे हो उसमें ये लिखा है, मतलब कृष्णा जी आप साबित नहीं कर पाते। मैं एक क्रिश्चियन हूं, मैं आपके पास एक एक, मुझे बाइबल खोलने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ रटा पड़ा है इधर। भाई मैं नहीं मानता हूँ भाई, अरमान आप भाई, बड़े हो थोड़ा सा यार मैं मुझसे क्लियर यार। कर दूं एक इन मिनट भाई एक को। देखो यार। देखो अरमान भाई, हमें इस बात से मतलब नहीं है कि वहां पर बेटियों शादी हो रही है, सेक्स उल्टा करके हो रहा है, घोड़ी बना के हो रहा है। हमें मतलब ये है कि क्रिश्चियनिटी पड़ोसी को मारने का क्यों सलाह दे रही है, क्यों भाई ये भाई बलात्कार मेरी के बात और सुनो, हत्या उस करने टाइम का। भाई बहुत पाप था धरती पर। अगर उन्हें सजा नहीं अरे मिलती ना मेरे तो भाई भाई, वे आपकी लोग बाइबल में वे लिखा लोग है, आपको सुनो मैं एक सुनो बात सुनो बताता सुनो हूँ। वे सुनो लोग मेरे ना, भाई। वे लोग अरे जानवरों के भाई साथ मेरे सेक्स भाई, आप करते सुनते थे। नहीं हो यार, ये ऐसा नहीं होता, सुनना पड़ता है, सुनो। आपकी हाँ बाइबल भाई। कह रही है कि अगर मैं आपको बोलूं कि आगे भगवान श्री राम के मंदिर में चलो, तो आपको ना मुझे मार देना चाहिए, पत्थर फेंक के मार देना चाहिए। आपकी बाइबल में लिखा है ये। जो मैं नहीं जो मारूंगा तुमको भाई। यहोवा से दूर ले जाए, ठीक है, उसकी हत्या कर दो। हमारी एक बाइबल मिनट में अब लिखा है मेरी ये। तो बात सुनिए भाई। हाँ जी, भाई मेरी बोलिए बात बोलिए। सुनिए। भाई मैं आपको जी एक भाई। बात बताऊं, जो नियम, पुराना नियम था ना भाई, उसमें पाप बहुत था। अगर उन लोगों को सजा नहीं मिलती ना तो वे जानवरों के साथ सेक्स करते थे मेरे भाई। ऐसे थे वे लोग। अरे मेरे भाई, आप समझ नहीं रहे हो। मैं कह रहा हूँ पड़ोसी की हत्या करना क्यों सिखा रही है बाइबल? क्यों कह रही है कि किसी मासूमों पे अटैक करो, उनकी माँ बहनों को स्लेव बना लो? पुराने नियम की बात ही नहीं काफिर हो रही है। ये भगवान ऑर्डर काफिर क्यों दे रहा है? ऐसा भगवान ऑर्डर क्यों दे रहा है? बात भगवान पे कहाँ है, पे भाई? बाइबल के गॉड पे है। हाँ कहाँ पे कहाँ पे? बताओ भाई, कहाँ लिखा है? रुको मैं खोल अच्छा लेता मैं हूँ। बता देता हूँ, निकाल देता हूँ, ये मुझे बस नहीं है। और दूसरी बात, मैं निकालता हूँ तभी आप बता देंगे कि एक जब कहते हैं कि बुक ऑफ गॉड किसी को कहते हैं, तो बुक ऑफ गॉड में क्या खूबियां होनी चाहिए? 2-3 खूबियां जो आप एक्सपेक्ट करते हैं बुक ऑफ गॉड जब किसी को सोचते हैं या कहते हैं। मैं अच्छा, आपको जो एक भाई मिनट ने भाई, बोला एक वो मैं बात वर्स पूछने निकाल भाई के देता हूँ। आपसे। एक मिनट एक बात पूछने भाई आपसे। जी जी। भाई आप दोनों नास्तिक हो वैसे? एग्नोस्टिक है नहीं नहीं, भाई। मैं बता दिया ना भाई जी ने। अब हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? भाई धर्म से हिंदू हैं, वैसे तो हम लोग एग्नोस्टिक आइडियोलॉजी को मानते हैं। धर्म से हिंदू हैं, पूर्ण और जी शांति। मैं एग्नोस्टिक मैं धर्म से समझा भी नहीं भाई, हिंदू हूँ, हिंदी में मानता बताना। भी हिंदू ही हूँ। हिंदू है जी, प्रॉपर हिंदू है। हिंदी में तो बताओ भाई वैसे। हिंदू है भाई, हिंदू है, कह रहा हूँ कट्टर हिंदू हिंदू है, और हिंदू भाई कुछ। बोलते भैया। दोनों हिंदू हो ना भाई आप? तीनों जी जी हिंदू भाई। है। अच्छा तीनों तीनों। तीनों हिंदू सबसे हो। कट्टर वाला मैं ही हूँ। अच्छा भाई। चलो और बढ़िया है हमें यार, कुछ अच्छी फर्क नहीं बात है भाई। पड़ता गॉड हो या ना हो। मेरे और हाँ क्रिश्चियन लॉर्ड जो भाई जी हैं, हमारी सोच है गॉड होगा तो भी ठीक है, ना होगा तो भी ठीक है। हम क्यों डर के अपनी लाइफ जिए? और जो भाई जी ने वर्ष बोली थी ना, मतलब बोली थी, वो है व्यवस्था विवरण का चैप्टर 13। उसमें साफ लिखा गया है कि अगर आपका भाई, आपकी बहन, आपका पुत्र या आपकी पुत्री, ठीक है, ये सोचे कि छोड़ो यार, अपने देवी देवताओं किसी और को पूजते हैं या किसी अन्य, मैं आपको लेकर चलता हूं इस चीज में। अगर आप सोचते भी है ना ऐसा, ठीक है, क्या हम्म। किसी और, मान लीजिए आप सोचते हैं चलो श्री राम जी की मूर्ति को पूजते हैं या उधर जाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू बाइबल, अकॉर्डिंग टू यहोवा, आपको हाँ मारने का हुक्म है। तो भाई एक मिनट एक बात बताता हूँ आप। भाई जरूर मार देंगे, ठीक है ना, मार देना चाहिए। आपकी आवाज कम आ रही प्यारे भाई। अरे क्यों बोलो बोलो भाई है? जी, सुन रहे हैं आपकी बात, सुन रहे हैं, बोलिए। भाई बात बताऊँ मैं आपको, जो यहोवा परमेश्वर है ना, ठीक है भाई, हाँ जी हाँ जी, बोलो बोलो। उन्होंने दे रखा भाई ये हुक्म, ठीक है, मैं मानता हूँ। भाई एक बात बताओ, हम्म। अपने परमेश्वर को छोड़ क्यों माने किसी को? की पूजा करेंगे क्या? एक बात बताओ भाई।
बिल्कुल बिल्कुल। तो जो मेरे भाई, जैसे कि आप कह रहे हो कि परमेश्वर के अलावा किसी को ना माने, तो मान लो हाँ अगर हिंदुओं की किताब में ये लिखा हो कि आपके सामने कोई किसी और मत का प्रचार करे तो उसका गला काट दो, तो फिर तो हम लोग गला काटते घूमते हैं ना। बल्कि हमारी किताबें, हिंदुओं के वेदों में लिखा है कि आप भगवान को मानो या ना मानो, आपकी मर्जी है। हमें फोर्स भी नहीं करना है कि भगवान को मानो, हमारे लिए ऑप्शन है भगवान को मानना, और आपके लिए ऑर्डर है भगवान को मानना। भाई यार, आप ना ढंग से नहीं पढ़ते भाई, आप समझोगे ना उसे तो भाई वो आपको भी समझ आएगा यार, अच्छे से भाई ये समझ सामने लीजिए भाई। बंदा आपके क्रिश्चियन बैठा है, और मैं भाई तुम्हारा बाइबल पूरी पढ़ चुका हूँ। आपकी आपकी उम्र 17 साल है, मेरी ऑलमोस्ट आपसे डबल है, ऑलमोस्ट मैं बोलूंगा। ठीक है। और मेरी जितनी क्रिश्चियनिटी नॉलेज है, मुझे ये आपके सामने सिर्फ एक बार बाइबल का ये खोलना पड़ा, और उसी टाइम मुझे नहीं मिल गया, क्योंकि मुझे ये पता था कि ये व्यवस्था विवरण में है। ठीक है। मुझे बस चैप्टर याद नहीं, मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ अपने फोन की। ठीक है। मुझे बाइबल रटी पड़ी है दिमाग में। मैं आपको ऐसी पता नहीं कितनी चीजें निकाल कर दिखा सकता हूँ बाइबल में से, जो आपने कभी तक अभी तक पढ़ी तक नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ आप नया नेम पढ़ते हैं। आप जब अपने भाई किसी भाई मैं घर, मान पुराना लीजिए नियम भी आपने पढ़ता हूँ, मुझे मैं गेस्ट पुराना नियम बुलाया भी ना, पढ़ता हूँ भाई। मैंने कहा आपने मुझे अगर अपने घर में गेस्ट बुलाया ना, तो हाँ आपके घर के अंदर मैं एंटर हुआ तो कीचड़ ही कीचड़ है, गंदगी पड़ी हुई है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सच में नहीं होगी मुझे पता है, आपका घर बहुत खूबसूरत होगा, पड़ी है। नहीं नहीं भाई कोई मैं बोलता हूँ भाई जी ये देखो आपके घर में कितनी गंदगी पड़ी है, आप बोलेंगे नहीं नहीं नीचे मत देखो, तुम्हारे पैर गंदे हो रहे हैं वो मत देखो, ऊपर देखो सच में सीलिंग कितनी खूबसूरत हुई है। आप वो एग्जाम्पल दे रहे हो कि हाँ वो पुराना नियम तो गंदा था, कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो, ये देखो ये देखो। ऐसा नहीं ना चलता भाई जी, सबको साथ लेकर देखना, पुराना गॉड बदल थोड़ी गया, गॉड तो वही है ना। हाँ भाई। हाँ जी। तो मेरे भाई, क्वेश्चन लौट एक आप इस सेकंड देखना। गंदगी में क्यों हैं अरमान भाई? बताइए, आप क्या मानते हैं कि पड़ोसियों का कत्ल कर दो? आप मानते हैं मैं कि किसी और पे आपको अटैक मैं करो, बात उनका बता, बलात्कार करो? एक मिनट, मेरी बात सुनिए भाई। भाई मेरा ना एक्सीडेंट हुआ था, सुनना भाई पूरी बात। ये जब मैं था भाई 6 साल का कुछ, ठीक है भाई। मैं और मेरे चाचा थे और मेरा छोटा भाई था, मतलब बड़ा भाई था। तो भाई हम जा रहे थे चंडीगढ़ शादी के लिए। ठीक है भाई, सुन रहे हो ना? हेलो। जी भाई, सुन रहे हाँ हैं भाई बिल्कुल। सुन रहे अच्छा, तो क्या हुआ भाई, वो एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलटी गई, 3 4 बार पलटी मारी भाई। मेरे चाचा की तो पीठ फट गई थी, ट्यूमर ट्यूमर भी था उन्हें। ठीक है। और भाई मेरे भाई छोटे, वो बड़े वाले भाई की हाथ की उंगली कटी थी, मेरी भी हाथ की उंगली कटी थी। और मेरे पूरे तेल के छींटे लग गए थे भाई, पूरा हम बहुत बीमार पड़ गया था, मतलब मैं पूरा। ठीक है भाई। तो मेरी दादी थी ना जो, वे हॉस्पिटल ले गए थे भाई हमें, रोहतक में। ठीक है भाई, आप चेक कर लेना रोहतक में वो पास्टर जी आज भी वहां पे डॉक्टर होंगे। उन्होंने हाँ मेरी जी, हाँ, दादी को जानता हूँ भाई, बोला मैं कि जानता बहन, हूँ। बहन तू क्रिश्चियनिटी में आ जा, तेरा पोता ठीक हो जाएगा और तेरे बच्चे ठीक हो जाएंगे दोनों। ठीक है भाई। तो भाई जब हम आए ना, तो भाई मैं और मेरा भाई और मेरे चाचा ठीक होने लगे। ये हुआ था भाई, इसलिए हम भाई, हो। और इसलिए मानते तो हैं भाई। आपने इलाज नहीं करवाया था बिना डॉक्टर के इलाज से, खाली क्रिश्चियनिटी में आने से आप ठीक हो गए थे, आप ये कह रहे हो ना? हाँ, तेल सिर्फ सिर्फ वो क्या नारियल तेल प्रार्थना करके लगवाते थे भाई हम, और तो वो जो पीठ प्रार्थना फट गई थी करके चाचा जी पानी की, तो पीते कोई थे। ऑपरेशन, कोई टाके वगैरह कुछ नहीं हुए थे? आपकी नहीं कोई नहीं नहीं, मलहम पट्टी कुछ नहीं हुई वो थी? उसका तो करा था भाई, वो ट्यूमर में थे ना, क्योंकि ट्यूमर भी था उन्हें और पीठ पीठ अच्छा, और फट गई आपकी जो थी। उंगली कट गई थी, भाई की जो उंगली कट गई थी, उसमें कोई मलहम पट्टी कहीं कुछ नहीं हुआ था? हुआ था भाई, ये भी हुआ था यार। पर पता है बात क्या थी भाई, ये घाव ठीक नहीं हो रहे थे हमारे। बात ये है, आपको पता है ये घाव बॉडी जो वैसे होती के है ना, वैसे। हाँ आपको पता है जो नारियल तेल होता है ना, वो तो वैसे ही वर्क करता है बॉडी की जो चीज होती है, स्कार्स वगैरह को ठीक करने का, हाँ है ना? और एक चीज आपको बताता हूँ, ये जो आप चीज बता रहे हो ना, ये हर रिलीजन के अंदर है। ये हिंदुओं में आप जाओगे तो वहाँ पे बाबा लोग ये चीजें करते हैं, मुसलमानों में जाओगे पीर फकीर लोग ये चीजें करते हैं, ईसाइयों में जाओगे पास्टर लोग ये करते हैं, यहूदियों में भी करते हैं। ये आपको दुनिया भर में हर जगह मिल जाएगी, कोई बहुत ही यूनिक चीज नहीं है। मेरे भाई ये अच्छा ढोंग है, भाई। ढोंग, समझे? आपको एक और चीज बताता हूँ, आपने बोला था कि आप 17 साल के और 16 साल से आप ईसाई हो, ठीक है? और अभी आपने हम्म। बोला कि 6 साल की उम्र में आपका एक्सीडेंट हुआ था, तो ये बात थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी होगी। जहां तक मेरा अनुमान है ना, आपने अगर क्रिश्चियनिटी में जो आप आए हो, आप बचपन से ही हो, और आप अपनी वजह से नहीं हो, आप अपने घर वालों की वजह से हो, जहां तक मेरे को समझ में आया आपकी बातों से। नहीं नहीं मैं भाई, आपको एक मैं अपनी अपनी पूरी तरफ से वजह बात से हूँ भाई। बोलूंगा, देखो, भाई भाई अगर आप एक किसी मिनट, एक चीज बात पे बता, विचार कर रहे हो। एक मिनट, एक बात पूछूं भाई आपसे? हाँ हाँ, पूछो पूछो। हेलो। लीबिया में एक केस हुआ था, 21 इजिप्टियन क्रिश्चियनों का सर काट दिया था, धड़ से अलग कर दिया था आईएसएस ने।
ये पता है आपको? बहुत तो लोगों इससे को क्या काटा। लेन देना है भाई, ये बताओ। भाई ये देखो ना, उन बंदों को विश्वास है भाई, वैसा ही विश्वास मेरा है। अरे मेरे आप सीधी भाई बात बात ये। बता यार, सुन, जिन जो आतंकवादी AK-47 लेके घूम रहे हैं उनको भी विश्वास है, वो भी वही जिहाद फी सबिलिल्लाह के नारे लगाते हैं, ठीक है, उनको भी विश्वास है फिर। हाँ भाई उनको है विश्वास, तो मानता हूँ। तो देखो फिर बात तो बात वो बड़े हुए। बात सिर्फ विश्वास की नहीं है ना, बात समझो, बात सिर्फ विश्वास की नहीं अरमान भाई है, जी, विश्वास तो अरमान भाई जी, अगर आप बता पाए कहाँ के रहने वाले हैं, अगर आप बताना चाहते भाई तो। भाई मैं हरियाणा रोहतक का हूँ। हरियाणा के रहने वाले ना, तो ना हाँ रिसेंटली ये पिछले महीने ना आपको पता है, एक नॉर्मल, आप मेडिकल सिस्टम से गुजरे हो, एक नॉर्मल अगर इंडोस्कोपी करवानी हो या मतलब MRI करवानी हो, कितना पैसा लग जाता है नॉर्मली, बहुत हजारों के हिसाब से MRI पर लग जाता है, ठीक है। हम्म। तो आपको मैं तो बताता हूँ, रिसेंटली पिछले महीने ना SGPC ने मुंबई में ना अपनी 2 ब्रांचेस खोली हैं, जिसमें वो MRI 10 रुपए में करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी को करवानी भी हुई, करवा कर आ गया, 10 रुपए दे गया, SGPC वाले या सिखिज्म या हिंदुइज्म काफी डोनेशन करते हैं, लेकिन उनका सिद्धांत ये नहीं है कि उसको दूसरे को, जिसको दिया या हेल्प की, उसको बाइबल पकड़ा दी या बोल दिया क्रिश्चियनिटी में आ जाओ, ठीक है। ये मेंटेलिटी है अपने नंबर्स बढ़ाने की और बाद में शो करने की, देखो कितना काम होता है ये आपको चीज समझनी पड़ेगी। आप उनके बहकावे में आ गए हो। मैं इस चीज में रहा हूं, ठीक है। जब पंजाब में कभी आओगे ना, तो मेरा ID जिससे मैंने मैसेज किया है, मेरे को दोबारा बेशक मैसेज कर देना, मैं तो आपको घर पे लेके जाऊंगा, ठीक है। बिल्कुल मैं बिल्कुल। बोल रहा हूँ, मेरी फैमिली, मेरे पापा की टांग 7 बार टूटी है, 7 बार, ठीक है। अच्छा भाई। और वो अब आज भी चल नहीं पाते अच्छे से, ठीक है। ये जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं आपको हर घर में मिल जाएंगी। इसके लिए अगर आप अपना रिलीजन छोड़कर जा रहे हैं, एक बेहतरीन मोरालिटी छोड़कर जा रहे हैं, तो आप गलत हैं। रिलीजन गलत नहीं है वहां पर। तो भाई आपके हिसाब से बेहतरीन रिलीजन क्या है? आप मैं हिंदुइज्म को अपनाइए, इंडियन रिलीजन्स को कोई भी अब देख कर अपना लो, क्या दिक्कत है। हैं? देखो आप जैसे मैं एक कि आइडिया जाट दूं। हो। हाँ जी, आप बोलो हाँ ना जी, आप बोलो। ऐसा है ना, देखो आपको रिलीजन में आने की जरूरत क्यों है? आप लॉजिकल भी तो हो सकते हो, आप रेशनलिस्ट भी तो हो सकते हो। भाई ऐसा क्यों रहूं भाई मैं यार, एक बात सुनो, बताओ मैं मेरे को। बताता हूँ निर्भय जी, बताता हूँ, जैसे कि क्योंकि इसका देखो, पाखंड से बचोगे। सुनो सुनो, मैं बताता हूँ, जैसे कि मेरी जो आइडियोलॉजी है, ये यूनिवर्स, ह्यूमन एंड ये जो आत्मा है, इसको लेके मानता हम्म हूँ, दयानंद सरस्वती जी की बातों को मानता हूँ, ठीक है, मुझे परफेक्ट लगती हैं। मेरी जो हम्म मॉरलिटी है वो आती है मेरे हिस्ट्री से एंड जो हिंदू स्क्रिप्चर से, ठीक है। सो हम्म। मैं इसलिए यहाँ पर हूँ क्योंकि मैं, और जैसे कि जो मैं एक भविष्यवाणी कहते हैं ना, फ्यूचरिस्टिक सोच जो रखता हूँ, वो मैं रखता हूँ बाबा नानक की सिद्ध कोष्ठी से। जो अच्छा। मेरा कल्चर है वो इंडियन कल्चर है, ठीक है। और हम्म। मेरा जिसमें मैं धर्म में पैदा हुआ हूं, वो धर्म मुझे कह रहा है कि मैं भगवान को मानूं या ना मानूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होगा, मुझे कोई सजा नहीं मिलेगी, लेकिन मैं कोई ऐसा काम ना करूं जो समाज में किसी को नुकसान पहुंचाए। मैं बेवजह किसी को गाली ना दूं, उसका हत्या ना करूं। ये मेरा रिलीजन मुझे सिखा रहा है कि भगवान को मानूं या ना मानूं, कोई फर्क तो नहीं भाई पड़ता इस बात आप से। एक बात बताओ, तो अभी कौन सा क्रिश्चियनों ने किसी के गले काट दिए या किसी के मेरे भाई, औरतों बीवियों आपकी बुक तो कह बच्चों रही है का ना रेप यार, कर दिया? आपकी है बुक क्या नहीं, कह रही है, ये अभी बताओ। अभी करंट में बताओ ना, कि, आप करंट में बताओ कितनी पहले। एग्जाम्पल दूं भाई आपको गले काटने वाली, कितनी कितनी एग्जाम्पल दूं? तो क्रिश्चियनों ने गला काटा है? हाँ, कितनी एग्जाम्पल दूं आपको, बताओ। का भाई अभी करंट में बताओ, कोई केस हो तो मेरे को भी क्यों बताओ भाई। अरे करंटर में बताऊं, क्यों क्यों पुराने टाइम में अगर करके, अभी तो सरकारें ऐसी बन गई है कि वो करने नहीं देती। पुराने टाइम में जब नेटिव अमेरिकन के साथ क्या किया इन लोगों ने, किन लोगों ने? रेड इंडियंस इनको बोला जाता है, अमेरिकन। अच्छा अच्छा। इजिप्ट वालों के साथ क्या किया इन्होंने, उनके साथ क्या किया इन्होंने, क्या स्वीडन के साथ क्या किया इन्होंने, टाइगर्स और नॉर्वे के साथ वाइकिंग्स। क्या किया, हाँ पोलैंड के साथ क्या किया इन्होंने, इंडियंस के साथ क्या किया इन्होंने, मदर टेरेसा ने क्या किया, आपको नहीं पता? आपके नाम पे ना गोवा में एक कुआं है, उस कुएं में हिंदुओं को मार के डाल दिया था क्योंकि वो क्रिश्चियन नहीं बने थे, समझे। अच्छा भाई। देखो आप कर्नाटका जाट में हो। ना, कर्नाटक में समुंदर के पास ना आपको एक वो मिल जाएगी सुरंग, ठीक है। उसमें वो जो दलित लड़कियों था उनको लाया जाता था, जो जो होते थे ना, मतलब जंगल की साइड में रहते होते थे, जो अपने पूर्वजों को पूजते थे या एक जो बात बोलूं थे भाई, पत्थरों की एक पूजा बात करते एक थे। बात हाँ जी। मैं, एक अरमान भाई बात बोलिए, सुनो आप मेरी। बोलिए।
भाई एक बात बताओ, आप कह रहे हो क्रिश्चियनों ने मारा, ठीक है भाई, आपकी ये बात भी मैंने मान ली भाई, ठीक है भाई, ठीक है, अभी हम सब एक इंसान है भाई, ठीक है ना, अभी आपसे ही पूछता हूँ मैं, ठीक है, मेरी बात सुनना भाई, सुन रहे हो ना भाई? बिल्कुल। जी भाई, बोलिए बोलिए। हाँ, तो भाई मैं ये कह रहा था, हिंदू है एक बंदा, आज ये हाँ हिंदू है भाई,